क्या हाल है दोस्तों। डेट है 8 नवंबर, दिन है सैटरडे, मार्ग शीर्षा कृष्ण पक्ष तृतीया। चलिए अब 50 खबरों पर नजर डालते हैं। 200 समूहों को नई सिलाई मशीनें और वित्तीय सहायता दी गई। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 150 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर लगाए हैं ताकि ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके। लोक निर्माण विभाग ने 50 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण शुरू किया है। ग्रामीण इलाकों को जिला मुख्यालय से बेहतर जोड़ने का लक्ष्य है। श्री कृष्ण जन्मस्थल क्षेत्र में सौंदर्यीकरण और पर्यटक सुविधा केंद्रों का निर्माण चल रहा है। परियोजना दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। आपदा विभाग ने 350 परिवारों को पुनर्वास राशि दी है। अस्थायी आवास की व्यवस्था के साथ भोजन किट भी बांटे गए। कृषि विज्ञान केंद्र में 500 किसानों को जैविक खेती, कीट नियंत्रण और ड्रिप सिंचाई की जानकारी दी गई। सरकार ने 10,000 रुपए अनुदान योजना भी घोषित की। छात्रों ने शहर के प्रमुख इलाकों में हरित पर्यावरण रैली निकाली। प्लास्टिक मुक्त शहर के लिए जागरूकता संदेश दिए गए। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 25 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार और शराब की 10 भट्टियां नष्ट की गईं। जिले के 60% ग्रामीण घरों में अब नल का पानी पहुंच चुका है। शेष गांवों में काम दिसंबर तक पूरा होगा। जिले में 2 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों और पंचायतों को पौधे वितरित किए जा रहे हैं। परिवहन निगम ने 10 नई सीएनजी बसें शुरू की हैं, जो बस्ती से लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या के लिए रोजाना चलेंगी। इससे यात्रियों को सस्ती यात्रा सुविधा मिलेगी। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर है। इस बार 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। विदेशी पर्यटक भी शामिल होंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। गंगा घाटों की सफाई के लिए नगर निगम और एनजीओ मिलकर अभियान चला रहे हैं। नाविकों और दुकानदारों को भी सफाई में सहयोग करने को कहा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की और कहा कि योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। राजधानी में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन हल्की ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए विशेष टीम बनाई है। अब तक 18 ठग गिरफ्तार हुए हैं और 25 लाख रुपए की राशि रिकवर की गई। कानपुर मेट्रो का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 9 नए स्टेशन बनेंगे। परियोजना पर 1,200 रुपए करोड़ का खर्च आएगा और यह 2027 तक पूरी होगी। बुंदेलखंड में जल संकट को देखते हुए झांसी प्रशासन ने 50 नए तालाबों के निर्माण की मंजूरी दी है। योजना हर बूंद कीमती के तहत चलाई जाएगी। पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट में पाया गया कि गंगा में औद्योगिक कचरा बढ़ा है। सरकार ने 12 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया है। हर थाने में महिला सहायता डेस्क सक्रिय की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की शिकायतों को तेजी से हल करना है। बिजली विभाग ने पुराने तारों और ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए 75 रुपए करोड़ की योजना शुरू की है। इससे बिजली कटौती कम होगी। नगर पंचायतों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। स्थानीय नागरिकों को प्लास्टिक मुक्त बाजार बनाने का संदेश दिया गया। शहर में जिला स्तरीय खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इसमें 2000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। प्रशासन ने नए गौशालाओं का निर्माण शुरू किया है। अब तक 12,000 आवारा पशुओं को आश्रय दिया गया है। शहर में 25 नई स्मार्ट बस शेल्टर और वाईफाई जोन बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। नगर निगम ने ट्रैफिक जाम से राहत के लिए नए रूट डायवर्जन लागू किए हैं। 12 प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे जाम में 30% तक कमी आएगी। ऊर्जा विभाग ने जिले में 1,200 नई सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने का प्रस्ताव पास किया। ग्रामीण इलाकों में बिजली खर्च घटाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। राज्य पर्यटन विभाग ने चित्रकूट धाम को धार्मिक सर्किट में शामिल किया है। नई सड़कें, लाइटिंग और पर्यटक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। पुलिस ने नोएडा सेक्टर 62 से साइबर ठगी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 50 लाख रुपए की फर्जी ट्रांजैक्शन
सर्वेक्षण का डेटा मिला है। राजधानी में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें NEP 2020 के लागू होने की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में 300 नई स्कूल बिल्डिंग बन रही हैं। कृषि विभाग ने फतेहपुर में किसान महोत्सव आयोजित किया। किसानों को ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती के लिए सब्सिडी योजनाओं की जानकारी दी गई। बिजली विभाग ने 45 घरों में छापा मारकर अवैध कनेक्शन पकड़े। विभाग ने 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और कार्रवाई जारी है। कार्तिक पूर्णिमा से पहले ब्रज क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। होटल धर्मशालाओं की बुकिंग 90% तक पहुंच चुकी है। प्रशासन ने विशेष सफाई अभियान चलाया है। परिवहन विभाग ने सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान की शुरुआत की। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर तुरंत ई-चालान होगा और स्कूलों में ट्रैफिक शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली ATC की तकनीकी खराबी के कारण लखनऊ हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द या विलंबित रहीं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और एयरलाइंस ने यात्रियों से वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। नई ट्रेनों से पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के बीच यात्रा में समय की बचत होगी और तेज रफ्तार रेल सेवा मिलेगी। राजधानी लखनऊ का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 275 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर रोक और सड़क की नियमित सफाई के निर्देश जारी किए हैं। बाइक स्टंट करते समय 4 युवकों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। हादसा नौबस्ता क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने बाइक सवारों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है। यूपी बोर्ड ने कहा है कि स्कूल अब केवल अधिकृत पाठ्य पुस्तकें ही इस्तेमाल करें। बिना अनुमति की किताबें बेचने वाले प्रकाशकों पर 3 साल का प्रतिबंध लगेगा। राज्य सरकार ने बैटरी चालित वाहनों के पंजीकरण शुल्क को 2 साल के लिए माफ किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखपति दीदी योजना के तहत 37 लाख महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी। सरकार प्रशिक्षण और सोलर आधारित उत्पादन इकाइयां स्थापित करेगी। पूरे प्रदेश में 8 से 11 नवंबर तक संपत्ति पंजीकरण ठप रहेगा। यह तकनीकी अपग्रेडेशन के कारण किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन सेवा अधिक सुरक्षित बनाई जा सके। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रशासन ने 24 लाख दियों के जलाने का लक्ष्य रखा है। सुरक्षा के लिए ड्रोन और 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गंगा घाटों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए ई-पास प्रणाली शुरू की गई। केवल पंजीकृत श्रद्धालु ही आरती देख पाएंगे। प्रशासन ने इसे सुरक्षा दृष्टि से जरूरी बताया। गोरखपुर में 10 नवंबर को बड़ा रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें 100 से अधिक कंपनियां युवाओं को मौके देंगी। योगी सरकार का लक्ष्य 1 लाख युवाओं को नौकरी देना है। मेरठ पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए बाजारों और बस स्टैंडों पर ड्रोन कैमरे लगाए हैं। यह पहल मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई है।